इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां से किसानों की घर वापसी हो रही है। किसानों के बीच एक खुशी की लहर है। इस वक्त मेरे साथ एक जोड़ी मौजूद है, चाचा और भतीजे की जोड़ी। पागेल सिंह जी भतीजे हैं और कश्मीर सिंह जी चाचा जी हैं उनके। उनसे बात करते हैं। इस वक्त मैं आपको एक बार तस्वीर भी दिखा देती हूँ। जो उनका पंडाल था, जो उनका टेंट था, जो उन्होंने लगा रखा था, वो अब धीरे धीरे करके वो समेट रहे हैं। उनका 2,500 से 3,000 लोगों का जत्था था जो उनके साथ यहाँ पर आया हुआ था और अब धीरे धीरे करके वो अपने लोगों को गांव वापस भेज रहे हैं और आखिर में वो लोग खुद वापसी यहाँ से करेंगे। अब देखिए, कहीं खाना बन रहा है, कहीं जो है बाकी यहाँ से जो टेंट है उसको हटाने की तैयारी चल रही है। तो अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग तरह की यहाँ से घर वापसी की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। तो इस वक्त हम बात करते हैं सबसे पहले कश्मीर सिंह जी से। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 1 साल से ज्यादा का वक्त रहा आप यहीं पे डटे हुए? नहीं मैडम, कभी आ जाते थे, कभी चले जाते थे। कभी गांव में ड्यूटी लगाई हुई थी, कभी कोई आ गया गांव से, कभी कोई चला गया। ट्राली पहले लेके आए थे साथ में, फिर चली गई थी। फिर यहाँ पर लंगर के पास ही ट्राली खड़ी की थी, उसमें जैसे 8 लोग चले गए, 8 लोग आ गए। भाई लगातार ड्यूटी यहाँ देते रहे, लगातार ड्यूटी चलती रही, कभी बॉर्डर पर या कभी गांव में। अब मुझे ये बताइए कि 1 साल का सफर कैसा रहा आप? सफर तो यही है मैडम, कोई किसका दिल करता है कि सड़क पे बैठने के, अपने हकों के लिए बैठे थे। और घर छोड़ के एक दिन कोई घर से चला जाए तो उन घर वालों को परेशानी, जो उनसे जाता है बाहर उसको परेशानी। कहीं मैडम रिश्तेदारी में भी चला जाए ना, वहाँ भी पीछे ये रहता है मेरा घर कैसे चलेगा। ये तो हम अपना घर बार छोड़ के, लेडी जैसे पंजाब तो सारा ही आया हुआ था, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनको दिक्कत, यहाँ जो उनसे गर्मी सर्दी दिक्कत बहुत है। जैसे अब खुशी भी है कि आंदोलन जीत गए, दुख भी है जैसे हमारे 700-800 किसान शहीद हो गए। कुछ इन्होंने जानबूझकर यूपी में कुचल दिए, उस बात का भी दुख है। मुझे ये बताइए, 1 साल का जो सफर रहा इसमें कई सारे मौसम आए, कई सारे बदलाव आए, कई सारे उतार चढ़ाव आए। चाहे बैठकों में नाकामी हो, चाहे सरकार की तरफ से जवाब नहीं आना हो, चाहे कभी आप लोगों की तरफ से जवाब नहीं जाना हो, कई सारे उतार चढ़ाव जरूर इस किसान आंदोलन में देखे गए। क्या कुछ कहेंगे? आखिर में जो जीत है उसकी कितनी ज्यादा खुशी? बहुत ज्यादा खुशी है जो उनसे आखिर में तो गुरु नानक देव जी ने कृपा की। हमको तो इतनी जल्दी ये भी नहीं था कि एकदम से भी कानून रद्द हो जाएंगे। ये तो गुरु नानक देव जी की कृपा से ही सब कुछ हुआ। जो उनसे मानने को तैयार ही नहीं था वो एकदम से रद्द कर दिए। बिल्कुल, आप लोगों की माने मांग ली गई हैं। किस तरह का माहौल यहाँ पे जश्न का रहा? किस तरह से खुशियाँ यहाँ मनाई गई? बहुत खुशियाँ मनाई गई, बहुत जश्न है, पर दुख साथ में दुख भी है कि जो उनसे किसान शहीद हुए, कुछ गाड़ियों के तले कुचल दिए, कुछ अब जैसे बाबा राम सिंह जी की बहुत बड़ी शहादत हुई, उन्होंने नहीं दुख देखा गया तो उन्होंने अपनी शहादत दी। कई सारे लोग जो साथी, किसानों के जो साथी थे, कई सारे किसान थे जिनकी जान इस आंदोलन के दौरान गई है, उनका दुख जरूर किसानों को है। यहाँ पे पागेल सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद है। मैं कोशिश करूंगी कि उनसे बात करूं। उस तरफ आ जाती हूँ मैं और तस्वीरें भी एक बार आपको दिखा देती हूँ कि अब घर वापसी है तो आप देखिए किस तरह से जितने भी बिस्तर हैं, बाकी सामान है, सबको वापस से यहाँ पर ट्रक में लोड किया जा रहा है ताकि यहाँ से घर लेके जाया जाए। आप देखिए जितना भी लंगर यहाँ लगते थे उसका सामान, चाहे अनाज हो, सबको वापस से यहाँ पर बोरियों में रखा जा रहा है। धीरे धीरे करके यहाँ से वापसी की जो तैयारी है किसानों की वो जारी है। यहाँ पे पागेल सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। पागेल जी, ये बताइए कि चाचा भतीजे की जोड़ी बड़ी फेमस रही सिंघू बॉर्डर पर। काफी ज्यादा हमने देखा आप लोगों ने लंगर भी यहाँ लगाया। हर आंदोलन में, हर रैली में आगे आगे आप लोग होते थे। क्या कुछ कहेंगे? संघर्ष कितना रहा आपको? और अब जो जीत आप लोगों के लिए रही है, ये मांगे मान ली गई हैं सरकार की तरफ से, तो क्या कुछ कहेंगे आप? मैम, ये जो संघर्ष था ये एक अपने हकों के लिए था, ये हमारी रोजी रोटी के लिए था, उसके लिए हमने संघर्ष किया। और अगर ये बिल लागू हो जाते, मैम अकेला किसानी कौम नहीं, सारे देश का नाश हो जाता। आम पब्लिक जो गरीब तबका है वो भी एक रोटी को तरसता। मैम आपने देखा होगा भी छोटा सा, अभी थोड़े दिन हुए थे, पिछले बार सरसम अडानी ने खरीद ली, उसके बाद मैम सरसम का तेल देखो कैसे उछाल मार गया। और कई चीजें थी जो हमारे दुकानदार भाई थे वो भी बहुत दुखी होते थे इस बात को शेयर करके भी यार अगर ये आप आंदोलन ना जीते ना, हम तबाह हो जाएंगे, हमारा नाश हो जाएगा। आपको मैम एक मैं छोटी सी बात बताऊंगा। मेरे करनाल में
कम से कम 26 मॉल ऐसे थे जो अंडानी ने रेंट पे खरीद लिए थे। वो मॉल बन जाने थे, उनमें हर चीज मिलनी थी। जो छोटा दुकानदार था, जो अपने परिवार को पालता है, उसका सभी का नाश हो जाना था। दूसरा नंबर मैम, जैसे हमारी चाचा भतीजे की जोड़ी है, हम यूनियन से भी जुड़े हुए हैं। हम ये जो लंगर था, ये कार सेवा संप्रदाय का है। यहाँ पे भी ड्यूटी देते थे और भी जहाँ हमारी ड्यूटी लगती देते थे। इसी लंगर में एक मेन जो ड्यूटी रही है वो भी चाचे भतीजे की रही है। वो मेरे चाचा जी हैं, चाचा हरभजन सिंह जी, एक उनके चाचा जी हैं जगदीश सिंह जी जथेदार जी। उन चाचे भतीजे की जोड़ी शुरू से लेके पहले दिन 26 नवंबर से लेके, जब हम वहाँ से चले थे 25 नवंबर से लेके, साथ में गाड़ी लंगर की लेके चले थे। उसके बाद वो 26 को भी हमारे साथ रहे, फिर लगातार आज तक भी हमारे साथ हैं, अभी यहाँ ही है। अभी भी लंगर देखो चल रहा है। मुझे ये बताइए कि अब धीरे धीरे करके घर वापसी हो रही है सभी किसानों की, वहाँ पर किस तरह से जश्न मनाया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरे वहाँ पे एक ना बस्ताड़ा टोल पड़ता है। हम तो चलो पहले वहाँ से आ गए थे। हमारी यूनियन ने ऐसा प्रबंध किया है, ऐसा आज तक जिंदगी में देखने को नहीं मिला। मैम एक स्वागत गेट बनाया है, फूलों की बरखा, बहुत ही अजीब तरीके की। जो ये जीत है ना मैम, ये जीत बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत जाने गुआ के मिली है, बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिली है। अगर हमारा कोई बच्चा बाहर जाता है ना, उसको भी एक लगन होती है मैं जल्दी पीआर हूँ और घर जाऊँ। ये देखो 1 साल लगातार सड़कों के ऊपर इतनी मुसीबतों में बैठना। मैम हम कह तो देते हैं, हर कोई नेता प्रैक्टिकल आदमी टीवी में बैठ के कह देगा हाँ सवाल बैठ के, पर अगर आप यहाँ बैठ के देखो ना, बहुत मुश्किल था। एक एक रात बहुत मुश्किल थी मैम। यहाँ सोते थे, रात को ट्रक निकलते टान टान, रात भर सोया भी नहीं जाता था। वो आस्ते आस्ते आदत सी हो गई। कुछ अपना जुनून था, जज्बा था, भी जीत के जाएंगे, हार के नहीं जाना। ये आंदोलन जो चला है, ये गुरु साहब की कृपा के चला है। उनकी कृपा के बगैर एक कदम नहीं हम चल सकते थे। मैम इस सरकार ने, ये इतनी निकम्मी सरकार है, मेरी 37 साल उम्र है, आज तक मैंने नहीं ऐसी कोई सरकार देखी जो सी इतनी ज्यादा कमीनगी करे, जो अपने ही। मुझे ये बताइए कि सरकार ने मांगे मान ली हैं, उसके बाद भी सरकार से नाराजगी क्यों किसानों के बीच? ये हमारे को कोई अपनी तरफ से तो कुछ दिया नहीं, ये तो हमारा ही था। हमने ले लिया बिल, उन्होंने लागू किया, हमने रद्द करा लिया, हमारे ही उसमें थे, ठीक है। उसको अलग से तो नहीं दिया। मैम राज की ये है, देखो एक मैं चीज आपको देना चाहता हूँ, कोई चीज मैं आपको कहूँ मैम पानी पीना चाहता हूँ, आपको मैं नहीं पीना चाहता, मैं धक्के से आपको पिलाऊं, आप नहीं ना पियोगे। ऐसे ही मैम हम क्यों नहीं लेना चाहते, पहले दिन रद्द कर देते, हम सरकार से इतना नाराज मत होते। आज मैम 700 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो गए। इन्होंने इतनी ज्यादा हमारे में चालें चली, इतना हमारे को बदनाम किया। सड़कों ऊपर हमारे बुजुर्गों को 80-80 साल की उनकी उम्र सड़कें पे रुलने की थोड़ी थी मैम। अच्छा, आखिर में प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं, खुद वो इस चीज की घोषणा करते हैं कि जो किसान भाई हैं उनकी मांगे मानी जाएंगी और तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से आप लोग? अभी भी नाराजगी क्या किसानों के बीच रहेगी प्रधानमंत्री जी को लेकर, या कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो उनके इस फैसले को वेलकम करते हैं या उनके इस कदम को वेलकम करेंगे? मैम नहीं, वेलकम तो हम तब करते जिस टाइम हम घर से निकले थे ना। अगर हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ सोचते होते, उसी टाइम कह देते मेरे किसान भाई हैं, मेरे देश के नागरिक हैं, इनको मैं सड़कों पे नहीं रुलने दूंगा। कोई बात नहीं, मैं इनके फायदे के लिए कानून लाया था, इनको नहीं समझ आया, इनके लिए नहीं ठीक, मैं वापस लेता हूँ, आप घर चले जाओ। हम प्रधान जी का स्वागत करते, प्रधानमंत्री जी को आगे भी वोट देते शायद हम, पर आज मैम हम इनका वेलकम नहीं कर सकते। आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हो, इतना ज्यादा होने के बाद मैम कैसे करेंगे? और एक बात और आपने देखी हो कि 7 साल में प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे हैं, अगर कोई भी काम करते हैं ना, कभी अपने मंत्रिमंडल किसी को नहीं देना चाहते, अकेले ही आते हैं। कोई काम करना हो तो रात को एकदम टीवी पे आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं। ऐसे ही इन्होंने इस आंदोलन में किया है, ये लग तो नहीं मैम किया, ये तो इनका पुराना रुकावट है। तो आप देखिए कि यहाँ पर किसानों की जो माने मांग ली गई है उससे तो बेहद खुश हैं किसान, और घर वापसी भी खुशी खुशी कर रहे हैं। बड़े जश्न की तैयारी भी हो रही है। हालांकि दिल में किसानों के ये दुख जरूर है कि इस आंदोलन के दौरान उनके कई साथी जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अगर अभी भी कहें तो किसानों के दिल में सरकार को लेकर काफी सारी नाराजगी है और किसान इस बात को बार बार बयान भी कर रहे हैं। और इस वक्त किसानों की घर वापसी की तैयारी जो है अलग अलग बॉर्डर्स पर जोर शोर से है और वो अपने घर वापस जाने के लिए बेहद जल्दी में है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बॉर्डर्स खाली करें और अपने घर वापस जाएं और वहां पर एक बड़ा जश्न अपनी जीत का मनाएं। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ मध्य एबीपी न्यूज दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।